हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट का जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में जो है आपको पेपर 2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है जो 15 मार्क्स का है, ठीक है, 15 मार्क्स का, जिसमें से यहाँ हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी। मैं इसको पूरा सिलेबस बताएंगे, उसके बाद हम लोग आज एक टॉपिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है, और मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ ही वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेट मुझे मिलता है। तो आइए बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग सिलेबस की ओर, उसके बाद मेन टॉपिक है उसका चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर हर एग्ज़ाम, मतलब अगर 2012 का एग्ज़ाम देखिए टेट का, फिर 2016 का एग्ज़ाम देखिए, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलता ही है। 6 से 5 एंड 5 से 6 क्वेश्चन आपको रहता ही है यही टॉपिक से, जो टॉपिक अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी। तो देखिए इंग्लिश पेडागोजी में क्या पढ़ना है। जो इंग्लिश टीचिंग है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग पहला टॉपिक। दूसरा है टीचिंग इंग्लिश, जिसमें से मेथड्स और अप्रोचेस है। लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का जो स्किल्स है, उसके स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एल फॉर लर्निंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग, और डब्लू फॉर क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, लिखने के लिए डब्लू होता है और बोलने के लिए स्पीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो है कम CCE यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एवोल्यूशन, ये रहा एवोल्यूशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। ठीक है, गद्यांश पद्यांश आप पढ़ेंगे, गद्यांश पद्यांश, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी, और नेक्स्ट है आपका फोनोलॉजी, जो साउंड के बारे में स्टडी करेंगे, मॉर्फो वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट है टीचिंग ऑफ ग्रामर। ये आपका इतना टॉपिक में आपको क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन रहता ही रहता है, 100% है कि रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ ग्रामर। ग्रामर से गाइस यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 3 4 जो भी है, 2 3 क्वेश्चन पक्का होते हैं, जिसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वहाँ से आपको आता है। जैसे 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसमें है टाइम एंड टेंस है, वॉइस पढ़ना है, नाउन, नंबर, जेंडर, ये सब पढ़ना, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव जो है, डिग्री भी पढ़ना है, आर्टिकल, डिटर्मिनर है, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में लगातार जो है आपको 5 5 वर्ड करवाएंगे हर दिन। और नेक्स्ट है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड है आपका अनसीन पैसेज से आपको 4 क्वेश्चन 100% जो 4 क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें 2 अनसीन पैसेज 2 रहते हैं, और दोनों का 2 का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के अनुसार। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पहला टॉपिक। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग करेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, रेगुलर जाता रहेगा। तो आज का टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग क्या होता है गैज, एक्विजिशन क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है, आप जीरो कुछ नहीं जानते हो ना, मैं 100% बता देता हूँ कि आज के आप जो जितने सारे वीडियो डालेंगे, सारे वीडियो आप देखते जाइएगा। आज के बाद आपको स्टार्ट होता है जीरो लेवल से, और आप जो हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे, यानी पूरी तरीके से इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई स्कॉलर की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ जो है तेज का ज़रूरत नहीं, यहाँ जीरो से हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। चलिए, तो देखिए पहला यहाँ देखिए लर्निंग और एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, अर्जन मतलब सीखना। जो जो हम किसी
टीचर का ज़रूरत नहीं होता है, कोई स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं, कोई कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं, वो आप अपने आप सीखते हैं। जैसे मदर टंग जो है कोई सिखाया नहीं आपको, वो अपने आप आ जाता है। और इसका एक मेन पॉइंट होता है कि ग्रामर जो है इसमें सीखना नहीं पड़ता है। ग्रामर का रूल्स रेगुलेशन और ये जो है सिस्टमेटिकली जो है ये कुछ सीखना नहीं होता है एक्विजिशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्जन, या इसको हम लोग अर्जित करना, यानी हिंदी में बोलते हैं अर्जित या अर्जन करना। तो जितने सारे भाषाएं हैं जो, ठीक है, डायलेक्ट्स होते हैं, उन डायलेक्ट्स सारे क्या है एक्विजिशन के रूप में आते हैं, यानी जिसका जो है नेचुरली सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन। लर्निंग गाइस, हम लर्निंग पॉइंट की बात करेंगे। लर्निंग क्या होता है कि आपको सीखना पड़ता है उसका। अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस, वोकेबलरी, सारा कुछ सीखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। एक्विजिशन में ये फर्स्ट लैंग्वेज होता है गाइज, और ये जो है आपका लर्निंग में सेकंड लैंग्वेज हम मान सकते हैं, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज होता है जिसमें हम सीखा जाता है, स्कूल कॉलेज में सीखा जाता है। इसमें टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ता है। बिना इन्वायरमेंट इसका, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यानी ये फर्स्ट लैंग्वेज होता है और ये सेकेंड लैंग्वेज होता है जो सीखते हैं, ठीक है गाइज। और जो एक्विजिशन हम जो वो भी सीख सकते हैं, जहाँ ये इन्वायरमेंट जो है जिसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका उसका बचपन से ही उनका माँ बाप सब इंग्लिश बोलते हैं तो उसका इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसको हम उसको एक्विजिशन के रूप में लेंगे, ठीक है। तो अब लर्निंग समझ में आ गया। तो आइए देखिए, सबसे पहले भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है गाइज? लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच, जिसके द्वारा वन कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड थाट्स, फीलिंग्स, मैसेजेस। यानी लैंग्वेज एक मीडियम होता है गाइज, और जिसके थ्रू से एक जो है कोई भी अपना विचार को, अपना थाउट को, अपना फीलिंग को, अपना अपना नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को अपना एक्सप्रेस करता है, यानी वो अपने चीज़ को बतलाता है। एक नियर कोई है ना, टू द पर्सन अनदर पर्सन के सामने, नियर द अनदर पर्सन, ठीक है, उनके सामने ये एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, अभी बात करने वाले हैं, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी लैंग्वेज का विशेषताएं क्या है। तो देखिए गाइज, ये लैंग्वेज क्या होता है, एक सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक मतलब जैसे सिंबल में, जैसे गो बोलते हैं तो क्या है, गो क्या है, गो एक सिंबॉलिक वर्ड है। अगर सिंबॉलिक वर्ड यानी ये है ना, सिंबॉलिक बोलेंगे। इसी प्रकार कोई भी सिंबल जो आपको इंडिकेट करता है तो ये सिंबॉलिक होता है। दूसरा है गाइज, पहले देखते हैं कि जो है ना हड़प्पा सभ्यता आप पढ़िए, उधर जो भी है उसमें क्या सारा सिंबॉलिक बनाया गया है, जिसमें आपको, ठीक है, कुट जो है मूर्ति बनाया गया है, उसी से सिंबल के रूप में लिखा गया, जिससे वो उन लोग अपना भाषा को समझ जाते हैं। दूसरा है गैस डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ये परिवर्तनशील होता है, जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे आपका भाषा भी चेंज होते जाता है। जैसे सबसे पहले हम फिल्म को उदाहरण लेते हैं, पहले हम लोग फिल्म बोलते थे, आज हम लोग उसी को मूवी बोल रहे हैं। जिस तरीके से ये लैंग्वेज चेंज हो रहा है, ठीक है, शब्द चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज ट्रांसफ़र। लैंग्वेज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। लैंग्वेज क्या, भाषा एक ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैंने बात करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर पेन की बात कर रहे हैं, कोई एक पेन है गाइज, कोई पेन है, ठीक है, उस पेन जो है, उस पेन को जो है हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कई पीढ़ी बीत गए, उन्होंने उन लोगों ने कहा था ये पेन है, ठीक है, पेन को उन्होंने पेन कहा। अगर हम उसी को बोल देते, बुक को ही पेन कह देते, तो क्या जरूरत, मतलब क्या था इसमें, क्या इफेक्ट पड़ता, यही हो जाता, इसी का नाम पड़ जाता, बुक, बुक ही इसका, बुक का ही नाम हो जाता पेन। तो ये क्या है गैस, जो भी चीज़ें हैं वो हम जो है पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं, जो पहले से इंडिकेट किया है, जो बतलाया गया, उसी चीज़ को हम लोग पेन कह रहे हैं। अगर उसको हम पेन नहीं माने तो उसको कुछ हम अदर मान लें तो क्या दिक्कत है, कुछ होगा नहीं।
तो ये क्या है, लैंग्वेज ये हमेशा माइंडसेट कर दिया गया है गाइस कि ये पेन है तो पेन है, बुक को पेन नहीं कह सकते और पेन को बुक नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा जो भाषा है, जो किताब है या कलम है, वो कलम को ही कलम कहा गया। बुक को अगर हम कलम कहते हैं तो लोग बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है गाइज, ये भाषा के थ्रू आया हुआ है जो ऑलरेडी हमारा माइंड सेट है, तो हम ये लैंग्वेज ठीक है, ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट है गैज, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें बात को, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है गैज, कम्युनिकेशन का एक साधन है, बातचीत करते हैं वो है। नेक्स्ट है गैज, इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो बात है मीडियम की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना, कुछ चीज़ों को इंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन करने का एक माध्यम है गैज। हम किसी चीज़ को बताते हैं तो बोल के ही बताते, भाषा से ही बताएंगे। अगर आप संस्कृत जाते संस्कृत से बताएंगे, हम खोटा जानते तो खोटा से उसको बताना पड़ेगा, और जो जानता है खोटा से तो हमको खोटा से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी भाषा क्या है, एक इंस्ट्रक्शन का भी माध्यम है गाइज। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज, ठीक है, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी है। लैंग्वेज एक आर्बिट्ररी है, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये मनमोजी है, जो आप बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जैसे बोलना है बोल लीजिए। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, कैरियर है, इट्स कैरियर, ठीक है, कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भाषा ही कल्चर और सिविलाइजेशन को चेंज करता है। अगर किसी चीज़ को, अगर हमको किसी राइज को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना है, तो सबसे पहले उसको कल्चर को बर्बाद किया जाए, उसको भाषा को बर्बाद किया जाए। अगर भाषा बर्बाद हो गया, यानी भाषा मेन होता है, भाषा अगर बर्बाद हो गया, भाषा को ख़त्म किया गया, तो वहाँ जगह भाषा ना उसका कल्चर रहेगा, ना उसका सिविलाइजेशन जो सभ्यता वो रहेगा, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये कैरी करता है गाइस, ये लैंग्वेज जो है हमारी कल्चर को ले आता है, हमारी सभ्यता को ले आता है, आगे ले आता है, ठीक है, ये कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है ये क्या करता है, इट इज़ स्ट्रक्चरल्ड होता है, और स्ट्रक्चर्ड होता है, और रूल गवर्नन करता है। गैस यहाँ स्ट्रक्चर्ड भी होता है, रूल भी गवर्नन होता है। रूल रेगुलेशन क्या करता है, ये प्रशासन करता है, अनुशासन करता है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं लैंग्वेज का जो है दो, एक्वायर्ड करने का, एक्वायर, ठीक है, इसको एक्वायर्ड बोलते हैं। तो लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन टू वेज, दो तरीके से हम लोग भाषा को एक्वायर्ड किया जाता है। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम लोग भाषा अर्जित या अर्जन कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम मदर टंग कहते हैं गाइज। तो इसको अगर हम डेफिनेशन से समझेंगे, तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस और ग्रामर रूल्स। अगर हम जब भी भाषा सीखा जाता है, बोलता है भाषा जो है, भाषा जो नेचुरली, जो प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखा जाता है, और विदाउट एनी कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से, कोई ग्रामर रूल से नहीं सीखते हैं, तो उसी को बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम लोग भाषा अर्जन कहते हैं। तो जैसे मदर टंग में हमारा खोटा हो गया, कोई नागपुरी बोलता है नागपुरी, तो बहुत सारी भाषाएं हैं गैस, लगभग 1600 भाषाएं हैं, 1600 भाषाएं हैं, इंडिया में 1600 भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं जो है इंक्लूडेड है, ठीक है, अनुसूचित हमारा 8 में। तो हम लोग एक्विजिशन समझ में आ गया कि जिसका कोई क्या है, रूल रेगुलेशन, ये हम नेचुरली सीखते हैं, कोई इसमें रटना नहीं पड़ता है, कोई वर्ड को याद नहीं करना पड़ता है। देखिए एक्वायर करने का तरीका है, देखिए गाइज, ये लैंग्वेज एक्विजिशंस का कुछ विशेषताएं देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये प्राकृतिक तौर होता है। नॉम चॉम्स्की कहता है कि जो भाषा सीखने की जो भाषा है, वो बच्चे पर क्या होता है, इनेट होता है, इनेट, ठीक है, बर्न से ही उसका जो है सीखने की क्षमता होता है। ये हम लोग बोलते हैं रीजनल या मदर टंग या वर्नाकुलर, जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, या नेटिव लैंग्वेज या नेटिव भाषा। तो ये आपको विशेषताएं, ये आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा गाइज, 100% आपको देते हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, इसी वर्ड आएंगे, ये जो आपको की वर्ड समझ जाइए।
अनकॉन्शियस प्रोसेस और सबकॉन्शियस में, या तो अनकॉन्शियस में होते हैं, मतलब अचेतन रूप से हम पढ़ते हैं उसको, जिस चीज़ को हम सीख रहे होते हैं ना गाइज, उसमें क्या होता है, उसमें हमको कोई दिमाग और बोझ नहीं लगाना पड़ता, अपने आप सीख जाते हैं। अचेतन, चेतन में जो चेतना से सीखते हैं, अचेतन जो, ठीक है, आपको पता नहीं चलता, आप भाषा सीख जाते हैं। तो ये है गाइज। नेक्स्ट है, ये इनफॉर्मल सिचुएशन होता है गाइज, ये घरेलू सिचुएशन होता है, इनफॉर्मल होता है। नेक्स्ट है गाइज, ये होता है इम्प्लिसिट लर्निंग होता है, यानी अंदर की जो है, जिसको हम लोग आंतरिक लर्निंग कहते हैं, आंतरिक लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल लैंग्वेज है गाइज, ये प्रैक्टिकल से सीखते हैं, जो चीज़ आप देखोगे उसी को, अगर पानी देख लिया तो हम उसको पानी वर्ड बोलने लगे, ठीक है, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन फॉर्मल टीचिंग होता है गाइज, इसमें नॉन फॉर्मल टीचिंग, यानी इसमें जो है आपको जो है पढ़ाने का ज़रूरत नहीं, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नो ग्रामर्स रूल्स, कोई रूल्स नहीं होता है गाइज। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है गाइज, फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड स्पोकन एस्पेक्ट्स होता है, इसमें सिर्फ ध्यान दिया जाता है कि आप जो है कम्युनिकेशन पर। नेक्स्ट है गाइज, गिव गिव एनवायरनमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड, ए बच्चा, ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे के आगे भाषा को रख दिया जाता है, उसके आगे बोलोगे तो बच्चा अपने सीख जाता है। इसमें गाइस पैसिव लर्निंग होता है, कैसा लर्निंग है, ये पैसिव लर्निंग होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता है, वो पैसिव होता है, ठीक है, सक्रिय ना होकर अक्रिया के रूप में होता है, और वो भाषा सीख जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट आते गए, सेकंड जो लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे थे, तो भाषा जो है सीखना, भाषा सीखना यानी भाषा शिक्षण बोलते हैं। भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग में यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग, ये गाइस सेकंड लैंग्वेज होता है, जिसमें क्या, व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन सिस्टम में सिस्टमेटिक वे, यानी सिस्टमेटिकली हम लोग सीखते हैं, एक भाषा को सिस्टमेटिकली में सीखते हैं। और ये जो है रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर का रूल्स याद करना, जैसे अंग्रेजी सीखते हैं तो हमारा सारा याद करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब ये सब क्या है, नाउन प्रोनाउन सबको आपको याद करना पड़ता है। मैं का आई होता है, तो ये सब क्या है गाइस, सब हमको, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमको याद नहीं है तो आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे। तो ये है वोकेब, वोकेब की भाई वोकेबलरी जो होता है, वर्ड्स को आपको याद करना होगा। और पानी का क्या होता है, वाटर, ये भी याद करना होता है, ठीक है। इट इज़ नाउन एज लर्निंग, इसी को कहा गया है लर्निंग गाइज। इसमें सीखना पड़ता है, इसमें टीचर का ज़रूरत होगा, इसमें आपका स्कूल जाना पड़ेगा, इसमें आपको बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आप सुनकर भी सीख जाते हैं। तो इसमें आपको ग्रामर्स, ये रूल्स आपको सब याद करना पड़ेगा गाइज। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट की ओर बोलते हैं, तो इसमें ठीक है, रिक्वायर एफर्ट का रिक्वायर्ड होता है गाइज, लेकिन जो एक्विजेशन में है एफर्टलेस होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। एफर्टलेस मीन्स जो है आपको प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसमें प्रयास करना पड़ता है, अब इसमें एफर्ट लगाना, पावर, क्षमता लगाना पड़ता अपना, ठीक है। ये होता है गाइज सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ये कॉन्शियस होता है, मीन्स ये चेतना, यानी आप जो है इसमें चेतन से हम लोग सीखते हैं, इसमें एक्टिव होना पड़ता है गाइज। नेक्स्ट है फॉर्मल सिचुएशन, ये फॉर्मल सिचुएशन, जैसे स्कूल क्या है फॉर्मल सिचुएशन, कॉलेज क्या है फॉर्मल सिचुएशन, ऑफिस क्या है फॉर्मल, ये सब, इसमें फॉर्मल टीचिंग का ज़रूरत होता है गाइज। यहाँ आपको फॉर्मल टीचिंग होगा, जिसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, फार्मूला को फॉलो करना होगा, सिंटैक्स को फॉलो करना होगा, यानी ये सारी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा गाइज। वोकेबलरी भी याद करना पड़ेगा। फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग्स, इसमें क्या करना पड़ता है कि जितना पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। राइटिंग्स रोल, रोल को मतलब लिखना पड़ेगा गाइज उसको। एक यहाँ होता है एक्सप्लिसिट लर्निंग, एक्सप्लिसिट लर्निंग कहते हैं गाइज, जिसमें आपको बाहरी लर्निंग बोलते हैं, जिसको हम बाह्य लर्निंग बोलते हैं, बाहरी, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका ये चीज़। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाता है, यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम वीडियो के सेकंड वीडियो में बात करेंगे गाइस, क्योंकि ये वीडियो लंबा लॉन्ग हो जाता है, जिससे आप लोग भी देखते नहीं। अगर आप चाहेंगे कि एक ही वीडियो में थ्योरी भी हो जाए और साथ साथ में एमसीक्यू, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी भी बताएंगे 10 मिनट का, और 10 मिनट का हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पहला यहाँ बता रहते हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लैंग्वेज इज़ ए टूल बिकॉज, लैंग्वेज एक टूल होता है गैस, इसको यूज करते हैं क्या, इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग आइडिया, आइडिया को प्रोसेसिंग करने में प्रक्रिया इसमें नहीं होगा गाइज। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये हम लोग पढ़े थे तो ये जो राइट हो जाएगा। इट इज़ यूज फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए भाषा का यूज नहीं करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कन्वे द थिंग्स, तो आपका राइट हो जाएगा गाइज यहाँ बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। चैनल में नहीं होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उसको प्रेस करना और लाइक करना गाइज, ताकि मेरा मोटिवेट मिलता है। थैंक यू गाइज, बाय।